सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, यह बहस बड़ी पुरानी है जो आज भी जारी रहती है कि धर्म से विज्ञान बड़ा है या विज्ञान से धर्म बड़ा है। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो इस संपूर्ण सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी किसी से न छोटा है न बड़ा है। तुलना करना इस संसार का स्वभाव ही नहीं है। तुलनाएं बिल्कुल ही बेमानी हुआ करती हैं। हम किसी भी तरह यह सिद्ध नहीं कर सकते कि पानी ज्यादा बड़ा है या पवन यानी कि हवा ज्यादा बड़ी है। फिर भी इतना तो जाना जा सकता है कि मनुष्य के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, धर्म या विज्ञान। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका की दादागिरी और इजराइल के पागलपन ने ईरान पर जो बेमतलब हमले किए हैं, उससे क्रूड ऑयल और एलपीजी की कमी से करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। भारत में भी एलपीजी की कमी लगातार बनी हुई है। गैस के लिए लंबी लंबी कतारें हम देख ही रहे हैं। सरकार ने भी बुकिंग पर 25 दिन की कैपिंग लगा ही दी है। एलपीजी की कमी से तमाम रेस्टोरेंट बंद चल रहे हैं या फिर कम क्षमताओं के साथ चल रहे हैं। तो ऊर्जा के इस संकट को देखते हुए ही मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि क्या दुनिया के सारे धर्म इस समस्या पर विज्ञान के आगे लाचार हो गए हैं या लाचार बने हुए हैं। क्योंकि क्रूड ऑयल, एलपीजी या पीएनजी या सीएनजी कोई भी गैस ईंधन के तौर पर धर्म की देन तो नहीं है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो वहां ईंधन के तौर पर अग्निदेव ही हैं और यह अग्निदेव लकड़ी, उपले, वृक्षों के पत्ते, कृषि के अवशेष इन्हीं में प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण में दोस्तों यह व्याख्या तो है कि पापियों को खौलते हुए तेल में डालकर यातनाएं दी जाती हैं, लेकिन यह तेल किस तरह खौलाया जाता है यह खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन इतना तो तय है कि नरक में तेल खौलाने के लिए एलपीजी या पीएनजी का उपयोग तो नहीं किया जाता। रामचरितमानस में भी तुलसी ने रसोई बनाने का जिक्र तो किया है, लेकिन रसोई में ईंधन क्या हुआ करता था, इस बात को वे गोल कर गए हैं। जाहिर सी बात है कि चूल्हे में लकड़ी या उपले ही जलाए जाते होंगे, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति में जो हवन यज्ञ होते थे उनमें लकड़ी और कंडे ही जलाए जाते थे। हवन यज्ञों में आज भी यही परंपरा जारी है। खैर दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी भी धर्म को मानने वाले जब से उनका धर्म शुरू हुआ तभी से ऊर्जा के लिए क्रूड ऑयल का और ईंधन के लिए एलपीजी का उपयोग किया करते थे। जवाब बिल्कुल ही आसान और साफ साफ है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। क्योंकि क्रूड ऑयल की जानकारी ही 1860 के आसपास हुई और विज्ञान के विकास क्रम के हिसाब से 1880 में पेट्रोल की शुरुआत गाड़ियों में ईंधन के तौर पर हुई और खाना बनाने के लिए एलपीजी का उपयोग तो सबसे पहले अमेरिका में 1912 में हुआ। और दुनिया के जितने भी धर्म हैं वे सभी 1860 और 1912 से तो बहुत पहले के हैं। सनातन धर्म तो जब से यह संसार है तभी से है। तो दोस्तों, समझने वाली बात है कि मनुष्य चाहे उसने किसी भी धर्म को स्वीकार किया हो, उसने ऊर्जा और खाना पकाने के ईंधन के लिए उसी चीज का उपयोग किया जो उस वक्त उपलब्ध थी। यह तो विज्ञान ही है जिसने ऊर्जा और ईंधन के लिए नई नई चीजों की खोज की। इसमें बिजली और क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल प्रमुख हैं। धर्म और विज्ञान में यह भी एक अंतर है कि धर्म की मान्यताएं आगे नहीं बढ़ती, वहां हर एक मान्यता पर फुल स्टॉप होता है, जबकि विज्ञान में कभी फुल स्टॉप नहीं होता। वह अपनी मान्यताओं में विकास करता है और आगे बढ़ता है।
आज जब पूरी दुनिया कच्चे तेल और गैस का संकट से जूझ रही है, तो लग रहा है कि सारे धर्म विज्ञान के आगे लाचार हो गए हैं। किसी भी धर्म के पास इस संकट से पार पाने का उपाय नहीं है। इसलिए मेरी अपनी समझ यही है कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन किसी भी धर्म को स्वीकार किए बिना आराम से व्यतीत कर सकता है, जबकि बिना विज्ञान किए वह अपना जीवन नहीं जी सकता। फिलहाल तो मुझे यह क्षमता किसी भी धर्म में नहीं दिखाई दे रही जो इस युद्ध को रुकवा सके, समाप्त कर सके, ताकि हम ये मान सके कि विज्ञान और धर्म में कोई समन्वय भी बन सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने अपने धर्मों में आस्था जरूर रखें, लेकिन विज्ञान को यह कहकर अपमानित भी न करें कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से धर्म शुरू होता है। आज इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।